हो गया आपका। मीठा सोनिया जी ने दे दिया और नमकीन जो है वो शिल्पा जी ने दे दिया। तो कल सुबह का रेसिपी जो है, कल सुबह का जो नाश्ता है, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं ज्यादा सोचती बहुत है कि हाँ जी क्या खाओगे, बच्चे कहते हैं कुछ भी बना लो, पति कहता है कुछ भी बना लो। और वो कुछ भी तो आज तक महिला को समझ में नहीं आया तो कि सर देखिए। बनाती वही है जो सोच रखा होता है। अच्छा वही बनाती हैं? ये तुम्हारे यहाँ चलता है। देख लो जी, बिल्कुल मेरी बात को बिल्कुल आपने बिल्कुल मोहर लगा दी कि बनाती वही है जो सोच रखा होता है, लेकिन जो है वो पूछती बार बार है। गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी शिल्पा जी। चलिए आगे थोड़ी सी बात और कर लेता हूं। आपने कभी पति और पत्नी को साथ में खड़े होकर के फोटो खिंचाते देखा है? हाँ जी, सबने देखा होगा और खिंचाई भी होगी। तो उसमें पति की स्थिति तो हमेशा एक सी रहती है ना? पत्नी कभी जो है वो गर्दन टेढ़ी कर लेती है, कभी साड़ी को आगे की तरफ निकाल लेती है, कभी पति के कंधे पर हाथ रख लेती है, ठीक है ना, कभी मुस्कुरा देती है। लेकिन पति बेचारा जो है वो ऐसा बिल्कुल यूं मुंह सुजाए खड़ा रहता है। देखी होगी ना आपने ऐसी स्थिति। तो आगे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम पति लोग भी जो है वो उस फोटो सेशन में जो है वो पूरी तरह से भाग लें, ताकि जो है महिला ही नहीं, हम भी मूवमेंट कुछ दिखाएं अपनी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कुछ अनुभवों की। 2000, जैसा कि हमने एक टॉपिक रखा था कि 2022 के आपके क्या मीठे अनुभव रहे और 2023 में आपका क्या रिजोल्यूशन है, क्या आप करना चाहते हैं। तो इस पर भी कुछ प्रस्तुतियां या कुछ एंट्रीज हमारे पास हैं। उनमें सबसे पहले नाम है मेरे पास सीमा सिंह जी का। सीमा जी आइए, स्वागत है आपका। सीमा जी माइक ऑन कीजिए। नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं सभी को बहुत बहुत। मैं अपना एक्सपीरियंस ये देना चाहूंगी कि जो मेरा पिछला वर्ष गया बहुत ही अद्भुत गया, और आगे आने वाला वर्ष मुझे लगता है मुझे और ज्यादा अद्भुत बनाना है सभी के लिए, अपने लिए नहीं सभी के लिए। क्योंकि मैं जैसे पीएमसी से जुड़ी, मैंने क्लास में आपके यहाँ बताया भी मेडिटेशन का, वो सबसे सुपर मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा पिछले साल का। क्योंकि कोरोना में छोटी सी क्लिप मुझे मिली थी, जिसको मैंने देख करके मेडिटेशन तो करती थी, लेकिन उससे मेरा काफी लाइफ चेंज हो गया खाली मेडिटेशन से। और मैं चाहूंगी आप सब भी पीएमसी यूट्यूब चैनल पर सर्च करें और अपनी लाइफ बिल्कुल बदल लें। केवल 5 मिनट का मेडिटेशन और आपकी बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएगी, अगर आप रेगुलर उसको करेंगे तो। और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं हर घर तक पीएमसी को पहुंचाऊं। मेरा फेसबुक पे भी यही रहता है कि मैं हर एक के पास पीएमसी यूट्यूब चैनल देखो, प्लीज देखो, प्लीज देखो। क्योंकि उनका सत्य की तरफ ले जाने का उद्देश्य है कि आपके घर में, हर घर में सत्य पहुंचे, मांसाहार बंद हो, सत्य सांगत्य हो। आप केवल अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें देखें, अच्छी बातें बोलें। मेडिटेशन हमारे को यही नहीं कि आप ध्यान सीखें, आप जब अच्छी तरफ रुख करते हैं, अच्छी चीजों की तरफ जैसे ही आपका रुझान जाता है, आपके साथ ही अच्छे लोगों का जुड़ाव होना शुरू हो जाता है। और जब अच्छे लोग जुड़ते हैं तो आपके जीवन केवल अच्छा ही अच्छा, केवल अच्छा ही अच्छा होने लग जाता है। मैं बता नहीं सकती कि मैं इतने कमजोर दिल की, मतलब बहुत जल्दी ही सेंसिटिव हो जाती थी, कोई बात होती तो मैं घबरा जाती थी। लेकिन मेडिटेशन से मुझे पावर मिली, इतनी स्ट्रेंथ मिली मुझे कि मैं किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार रहती हूँ। और उनके यहाँ पर यह सिखाया जाता है आपको डरना नहीं है। आपको मेडिटेशन करते हैं तो एक डर वर्ल्ड आता है, वो आपको बिल्कुल निकाल देना अपनी डिक्शनरी में। आप बिल्कुल आजाद हैं इस लाइफ में। ये लाइफ आपको बार बार नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे कर्मा करके जाएं जो ऊपर जाएं, तो हम अपना कर्मा का खाता दिखा सकें। हमें अपने साथ अच्छी चीजें, खाली हमें अपने लिए ही नहीं सोचना
कि योगा करना है, हमारा शरीर ठीक हो जाए, हमें केवल अपने तक ना रह के हमें सबके लिए सोचना है। जब हम सबके लिए सोचते हैं तो वो परमात्मा आपके लिए सबसे पहले सोचता है। लेकिन यहाँ पर भी ये नहीं सोचना कि भगवान हमारे लिए अच्छा करेगा, ये कामना मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। भगवान, मैं कहती हूँ, हर घर में अच्छा पहुंचे। और आप सभी यूट्यूब पर पीएमसी चैनल सब्सक्राइब करें और उसको जाने, उसमें आपकी आत्मा की यात्रा, आपके कर्मास के बारे में, कि हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, आप अपने कर्मास को कैसे क्लियर कर सकते हैं। आप ध्यान के द्वारा अपने कर्मास को बिल्कुल से साफ कर सकते हैं। आने वाले ये ग्रह दोष कुछ भी नहीं है, कोई भी मायने नहीं रखता। आप रिंग पहने, ये वाला पत्थर पहन लेंगे तो ये हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर आपकी आत्मा साफ है तो आपके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आप इन चीजों की ओर बिल्कुल जाना छोड़ दें। हमारे को इतने सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं। अभी हमने पिरामिड कैप के साथ एक्सपीरियंस लिया, जो यहाँ पर शादरा में ही एक लेडी है साईं बाबा मंदिर के पास। तो वो पीएमसी के मास्टर हैं, यूट्यूब चैनल पे आते हैं वो पीएमसी के। आशा तो गुप्ता उनके जी। घर पर जाके हमने पिरामिड कैप के साथ एक्सपीरियंस लिया। मैं बताऊंगी कि पिरामिड कैप या पिरामिड्स आप घर में अगर रखते हैं अपने पास, तो आपकी कंसंट्रेशन मेडिटेशन की तरफ कई गुना बढ़ जाती है। और कैब का एक्सपीरियंस लेने के बाद इतना अद्भुत एक्सपीरियंस था। मेरी योगा फ्रेंड्स सभी गई थी, उनको मैं लेके गई, तो वहां पर उनको अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ। उनका आंख खोलने का मन नहीं कर रहा था। आधे घंटे तक उन्होंने बिठा के रखा। कोई केदारनाथ पहुंच गया, कोई गया जी पहुंच गया, क्योंकि योग, जो योग से जुड़े हुए हैं, हमारे हरबीर सर योगा के हमेशा कहते थे कि आंखें बंद करके रखो। योगा का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आप, सर ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही मैं, आप बता देना प्लीज सर, आप 80% आइस से अपनी पावर लेते हैं और छोड़ते भी हैं। तो हमेशा योगा कराते टाइम बार बार कहा जाता है कि प्लीज अपनी आईज ना खोलें। क्यों नहीं खोलें? क्योंकि आप कंसंट्रेट तो तभी होंगे ना, योगा करते टाइम भी, मेडिटेशन करते टाइम भी पूरा आपका ध्यान योगा में जाएगा। और आपके शरीर के अंगों पे आपका ध्यान जाएगा कि कौन से शरीर के अंग पर आपका योगा आपका फायदा दे रहा है। आपके मूवमेंट आपको पता लगेंगे, आपकी नसों का पता लगेगा कि आपकी कौन सी नस खिंच रही है, कौन सी नस खींचने से आपको फायदा हो रहा है केवल आईज बंद करने पे। सर हमेशा गुस्से होते थे कि क्लास में किसी की एंट्री हुई, प्लीज सब खोल के देखे। इतना गुस्सा करते थे, इतना अच्छे सर से हमारा सामना हुआ, वो अब नहीं है, सर डार गए, लेकिन इतना अच्छे सर कभी हो ही नहीं सकते। इतने बढ़िया मेडिटेशन करने वाले, और वो मेडिटेशन की वजह से ही ब्रह्म लोक में ऐसे गए कि मतलब सुबह के टाइम मरहब मुहूर्त में बहुत अच्छे से उनके प्राण गए थे। तो वो हमेशा कहते थे आपको किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, जब आप योगा में घुस गए तो बस अपने शरीर के भीतर घुसना है आपको। जब तक आप भीतर नहीं घुसोगे आप अपने शरीर को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। आपको पूरा ध्यान रखना है। हमारे अरोड़ा सर ने इतना बढ़िया परिवार बनाया है कि मैं बता नहीं सकती। विष्णु सर हैं और इसमें जितने भी टीचर्स हैं, हमारे बबीता जी, पूनम जी, इतना अच्छा सहयोग देते हैं कि आप इससे हट ही नहीं सकते इस फैमिली से। आपका मन ही नहीं करेगा कि हम इस फैमिली को छोड़ करके कहीं और जाएं। ये मेरी मजबूरी होती है कि हमारे को ऑनलाइन क्लास ना करके ऑफलाइन में जाना होता है, कि सर बुलाते हैं कि यहाँ पर आओ, कराओ और करो भी। और वहां पर जाके हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका नव वर्ष बहुत अच्छे से जाए। और मेरे यहाँ से इनविटेशन है आपको, कल मैं मेडिटेशन क्लास दूंगी। जो भी आना चाहे मेरे घर पर मेडिटेशन की क्लास ले, मैं पिरामिड मेडिटेशन सेंटर की क्लास लूंगी। अपने सभी योगा फ्रेंड्स को सबको मैं इनविटेशन दिया है। और अपने आस पड़ोस में, स्कूल में, अभी भारतीय योग संस्थान की बस गई थी। मैं एक एक्सपीरियंस और बताऊंगी, केवल 2 मिनट सर। हाँ जी, तो वहां पर बस में सारी लेडीज थे, हमारे 4 सर हमारे साथ थे। तो भजन वगैरह चल रहे थे और मैंने उन लोगों को बोला कि हल्ला भी बहुत मच रहा था आते हुए, तो एंजॉय भी पूरा हो रहा था। मैंने उनको बोला कि केवल प्लीज मुझे 5 मिनट दे, मैं आपको शांति दूंगी। सब हंसने लगे, कहने लगे 5 मिनट में क्या कोई शांति मिलती है, आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा प्लीज 5 मिनट।
मैंने केवल उनके 5 मिनट लिए और उनको मेडिटेशन कराया और मेडिटेशन का एक्सपीरियंस उनका इतना अच्छा था, कुछ लोग रोने लगे और मतलब इतने अंदर तक पहुँच गए उस मेडिटेशन से। सर के पास वीडियोज़ भी हैं उसका, जो यहाँ पे मैंने क्लास में कराया था। तो उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब कहने का जब 5 मिनट में आपको इतना आनंद मिल सकता है, तो आप डेली 5-5 मिनट करेंगे तो कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। आप सभी दिमाग से परेशान होते हैं, शरीर से परेशान बाद में होते हैं, पहले आदमी दिमाग से परेशान होता है, उसके बाद आपके शरीर पर अटैक होता है विचारों का, जिससे आपकी बीमारियाँ बननी शुरू होती हैं। तो प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करा करें, वो बहुत ईज़ी मेथड है, सर बता देंगे आपको, सर को भी पता है। तो उसकी तरफ जाएँ और अपने जीवन को सुधारें और अच्छी बातों पर रहें, अच्छी बातें सुनें, इधर-उधर की बातों को अपने दिलों में ना जगह दें, ना ऐसे लोगों से बातें करें। थैंक यू सो मच। सभी का अगला साल आनंदमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। थैंक यू सर। धन्यवाद सीमा जी थैंक यू सर। के बारे में जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ मेडिटेशन की उपयोगिता को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से अनुरोध भी करना चाहूंगा मैं कि मेडिटेशन से अवश्य जुड़ें और पीएमसी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर आपको बहुत कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी कि पीएमसी 3 टाइम मेडिटेशन कराता है, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक और दिन में 3 बजे से 4 बजे तक, और शाम को उनका होता है 9 बजे से 10-11 बजे तक। तो अगर किसी को पीएमसी के साथ मेडिटेशन करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, उनके ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे आपको। डॉक्टर एस रंजन के साथ मेरा प्लेटफॉर्म हम लोग शेयर करते हैं, तो डॉक्टर एस रंजन काफी अच्छे मेंटर हैं और शाश्वत योग सभा के साथ काम करते हैं हमारे साथ। नमस्ते सर। शालिनी जी का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो और समय ना गंवाते हुए बहुत सुंदर अनुभव लेकर मुस्कुराती हुई, सदा मुस्कुराती रहती हैं हमेशा। फोन पर भी बात करता हूँ ना कभी, तो पहले ही हंसी की बात कर देंगी कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो हर्ष कपूर जी, स्वागत आपका, अपने अनुभव शेयर कीजिए 2022 के। राजमा चावल आप खा रही थी, ये हमने देख लिया है। सर पकड़ में आई गई, जितना भी छुपाने की मैंने कोशिश की कि मैं क्या खा रही हूँ, फिर भी पकड़ लिया आपने। इसे ही कहते हैं गुरु। कोई कुछ भी कर ले शिष्य, गुरु पकड़ ही लेते हैं उसको। चलिए, सभी को मेरा अभिवादन। 2022 की विदाई होने जा रही है और नया साल आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। और सर ने मुझे आदेश दिया था कि 2022 का कोई अनुभव बताएं। तो कहते हैं ना कि सालों में से भले ही साल घटता जाए, कोई लम्हा गुजरता तो कोई कटता जाए, हम जी लें अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह से कि हमारा हर पल हर क्षण सुकून और शांति से भरता जाए। इसी बात की कामना करते हैं हर आने वाले साल के लिए। तो 2022 का कहेंगे तो कड़वी, खट्टी, मीठी, अच्छी सभी तरह की यादें नहीं है, जैसे कि हर साल ही होता है हम लोगों के साथ। कुछ अच्छी यादें भी होती हैं, कुछ बुरी यादें भी होती हैं, लेकिन हम एक ह्यूमन बीइंग हैं। वो हम अपनी बुरी यादों को याद नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन वो जुड़ी तो हमसे ही रहती हैं हमेशा। तो 2022 की शुरुआत तो हमारे लिए ज्यादा अच्छी नहीं रही, क्योंकि सभी को पता है कोविड फैला हुआ था जनवरी 2022 में भी, और उसमें मेरे पति, मेरा बेटा और हमारे बाबूजी, मतलब हमारे पापा जी, इन तीनों को कोविड हो गया। अब ये दोनों तो, बेटा और पति तो ठीक हो गए, लेकिन हमारे बाबूजी जकड़े गए उसमें, और ऐसे जकड़े कि अभी तक वो उससे उबर नहीं पाए हैं। याददाश्त चली गई, पहचानते हैं हमें लेकिन भूल जाते हैं, अपने बचपन के दिनों में पहुंच गए। फिर ऐसा ही होता है कि एक अगर बुरा वक्त आता है तो साथ में अच्छा भी आता है। फिर अप्रैल का महीना आया, उसमें मैं दादी बन गई। दादी मतलब कि मेरी, हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनका पोता हुआ तो मैं भी दादी बन गई साथ में। तो हम फिर अपनी बुरी चीजों को भूल जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि एक बच्चा जब घर में आता है तो हम खुद शायद अपने बचपन में दोबारा से पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही कुछ मिलते जुलते फिर सितंबर का महीना आ गया, उसमें मैं सर के साथ हरिद्वार भी गई थी। वो भी एक बहुत अच्छी याद रही, छोटा हरिद्वार जिसे कहते हैं।
वहां हमने खूब एंजॉय भी किया, बहुत मजा आया। उसके बाद मैं बीमार पड़ गई बीमार पड़ी, फिर अपने आप को रिकवर भी किया। और लेकिन अगर कहेंगे 2022 की सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए रही कि इससे पहले सितंबर के बाद अक्टूबर में जैसे मेरे बेटे ने अपनी जॉब चेंज की, तो ये मिला जुला मेरे लिए तो ये साल रहा। खुशी गम होता ही रहा, लेकिन अंत भला कहते हैं, अंत भला तो सब भला। तो 2022 की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मेरे लिए रही वो थी मेरे पति की 41 साल की अपनी नौकरी, बैंक की नौकरी पूरी करके वो 30 नवंबर को अपने बैंक से रिटायर हुए। और एक आदमी चाहे वो भले ही गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो, या अपना बिजनेस हो, या कुछ भी हो, वो अगर एक बेदाग नौकरी करके अपनी कंप्लीट करके और स्वस्थ रहकर अपनी जॉब पूरी करता है तो एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो भी खासकर बैंक में जहाँ हमेशा पैसा इन्वॉल्व रहता है, वहां अगर एक बेदाग नौकरी करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट रहा कि वो अच्छे से रिटायर हो गए। और उसी के लिए हमने अपने घर में माता की चौकी रखी, जिसमें मुझे अपना माता रानी का आशीर्वाद भी मिला और अपने योग परिवार का प्यार भी मिला मुझे। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अगर सर आप परमिशन दें तो जो मैंने अपने इनके लिए मतलब इनके बैंक में ना एक कविता मैंने खुद से लिखी हुई थी, वो गाई थी। अगर आप कहें तो सुना दूं सबको? इजाजत है, कीजिए। इनके लिए कविता लिख के मैं खुद ही लिखी थी मैंने। तुम्ही मेरे साजन, तुम्ही मेरे मीत, तुम्ही मेरा भविष्य, तुम्ही मेरा अतीत, तुमसे ही हर रिश्ता मेरा, तुमसे ही रीत, तुम्ही मेरी हार तो तुम्ही मेरी जीत, तुम्ही मेरा साहस, तुम्ही मेरा अभिमान, तुम्ही मेरी ताकत, तुमसे ही मेरी पहचान, तुम्हारी आवाज मेरा सुकून, तो तुम्हारी खामोशी मेरा संबल, तुम्हारा विश्वास मेरी आस, तुम्हारी भावना मेरे जज्बात, मुझे हिम्मत देने वाले अभिमान हो तुम, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा मान हो तुम, मैं एक उफनती नदी तो तुम हो शांत सागर, मैं अलहड़ा नादान तो तुम पूर्णता की गागर, कभी किसी से नहीं की तुमने छोटी बात, कब किया था गुस्सा मुझे ये भी नहीं याद, बड़ों को दिया आदर तो छोटों को दिया मान, चुपचाप रहकर करते रहे बस अपना काम, नहीं रखी कभी तुमने यश की कामना, तुम्हारा उद्देश्य सब बस सबकी बातों को मानना, बेटे के लिए राजा बनकर कराया उसे राज, तो बेटी के लिए बन गए उसके सिर का ताज, आज से तुम्हारी सेकंड इनिंग की होती है शुरुआत, उम्र का एक पड़ाव पूरा किया बीत गई एक रात, रिटायरमेंट तो केवल जिंदगी की कड़ी है, अपने लिए कुछ करने की आई फिर घड़ी है, ये दौर अब खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी, उस दौर में भी अगर कुछ बात थी तो इस दौर में भी कुछ और खास बात होगी, तो दुआ यही हम करते जाएं कोई कष्ट ना तुम पर आए, दुआ यही हम करते जाएं कोई कष्ट ना तुम पर आए, तुम्हें और क्या दें हम दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, भावपूर्ण कविता, भावुक कर देने वाली, बहुत ही बढ़िया, सुंदर। और पूरे वर्ष भर का एक्सपीरियंस, खट्टे मीठे अनुभव आपके द्वारा पूरा विश्लेषण। अब अगर आपको भूख लग रही हो तो भोजन की अनाउंसमेंट करें, खाना खोल दें। होता है ना शादियों में, खाना खुल रहा है अनाउंसमेंट होती है, ठीक है ना, कि खाना खुल चुका है, आप सभी अपना भोजन कर लीजिए। वहां तो ये होता है कि भोजन लग चुका है, यहाँ भोजन लगा नहीं है भाई। अपने अपने उठिए, अपना भोजन उठाइए प्लेट लेकर के। 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, 10 मिनट के बाद एक बार फिर से मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।